हार्ट अटैक जब होता है तो आपकी इन कोरोनरी आर्टरीज में एक ब्लड क्लॉट यानी कि थक्का बन जाता है। हार्ट आपका एकाएक काम करना बंद कर देता है फॉर वॉट एवर रीजन। क्या सडन कार्डियक अरेस्ट में बचाया जा सकता है? So, अगर 100 हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो 50% ऑफ देम आर इन पीपल हु आर यंगर देन 50 इयर्स। बट जब कार्डियक अरेस्ट होता है आपको इमीडिएटली सीपीआर देना पड़ता है। वॉट एवर यू टेक, आप जो भी लें एक सुपरविजन के अंडर लें। तो क्या जो हार्ट अटैक के केसेस सडनली इंक्रीज हुए हैं, क्या इसके पीछे कोविड वैक्सीन एक रीजन है? कोकेन वोकेन जो दुनिया भर के ड्रग्स होते हैं उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे और कारण हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सामने ही नहीं आते हैं। देयर आर इतने सारे कारण हैं हार्ट अटैक से, उसमें कोविड वैक्सीन के पीछे क्यों जा रहे हैं हम लोग? कोई भी आपको बीमारी है, एंड में कार्डियक अरेस्ट ही होता है, क्योंकि जब आपका हार्ट बंद होता है, जब आपका हार्ट काम करना एकदम बंद कर देता है, तभी हम लोग कहते हैं इस आदमी की डेथ हुई। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। ना कि सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में, स्पेशली सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे केसेस रिसेंटली अभी हमारे सामने आए। फर्स्ट जब हमने एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के बारे में सुना, उसके बाद कर्नाटक के हसन जिले में एक महीने के अंदर 20 लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द सडन हार्ट अटैक। क्या रीज़न है, क्या लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, क्या है इसके पीछे कारण और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ग्रुप हेड हैं कार्डियक कैथ लैब के। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो डॉक्टर, अगर मैं जानना चाहूँ, सबसे बेसिक से शुरुआत करूँगी मैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक सडन कार्डियक अरेस्ट और एक हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कोई बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया और कोई बोलता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अभी जब शेफाली जरीवाला की डेथ हुई तो उसमें बताया गया कि सडन कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन डिफरेंस नहीं पता कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हार्ट करता क्या है। हार्ट जो है एक तरह का मोटर है, ठीक है, मोटर है और उसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का, बस। तो जैसे आपका फेस है, आपका ब्रेन है, आपकी किडनीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, पाँव हैं, कोई भी आपकी बॉडी का टिश्यू है, उसको ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और वो काम जो करता है वो हार्ट करता है इस ब्लड को पहुंचाने का। अब हार्ट को जब खुद काम करना होता है तो उसको खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको खुद न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जो आर्टरीज होती हैं हार्ट के चारों तरफ, जो कोरोनरी आर्टरीज कहती हैं, वो इसका काम करती हैं हार्ट को न्यूट्रिशन और सब कुछ देने का, ऑक्सीजन देने का। हार्ट अटैक जब होता है तो आपकी इन कोरोनरी आर्टरीज में एक ब्लड क्लॉट यानी कि थक्का बन जाता है, जिसके कारण हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता, अपनी न्यूट्रिशन नहीं मिलती और आदमी को अन्य तरह की दिक्कत होती है, छाती में दर्द होता है, एकाएक सांस फूलती है, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। सडन कार्डियक डेथ होता है कि कोई आपका हार्ट एकदम ऑल ऑफ अ सडन काम करना बंद कर दे। अच्छा, और उसमें बचने के कोई चांसेस नहीं होते? होते हैं, चांसेस होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि हार्ट अटैक की सडन कार्डियक डेथ होता क्या है, तो हार्ट आपका एकाएक काम करना बंद कर देता है फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे वो हार्ट अटैक हो या कोई अन्य कारण हो। जैसे कहते हैं कि अगर ये बोलें, अगर हार्ट अटैक को बताएंगे तो बोलेंगे एक प्लम्बिंग इशू है, एक ब्लड क्लॉट बन गया, जैसे आपकी पानी की नली में ब्लड कोई कचरा जम गया, ब्लड क्लॉट बन गया, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और सडन कार्डियक डेथ मतलब टोटल हार्ट स्टॉपेज, एकदम मोटर ही बंद हो गई आपकी फॉर वॉट एवर रीजन। अब हार्ट अटैक कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ, लेकिन सडन कार्डियक डेथ के और भी कारण होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो गई, जेनेटिक कंडीशंस हो गई, किडनी प्रॉब्लम हो गई, और काफ़ी सारी ड्रग इंटरैक्शंस हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे कारणों से सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ, बट दे टू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। जैसे आपने डिफरेंस बता दिया कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन क्या अगर हम बात करते हैं कि क्या हार्ट अटैक में बचने के चांसेस कितने होते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट में बचने के कितने चांसेस होते हैं,
तो वो क्या हो सकता है? क्या सडन कार्डियक अरेस्ट में बचाया जा सकता है या फिर हार्ट अटैक में बचाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सो सडन कार्डियक डेथ, जो कार्डियक अरेस्ट होता है, आपकी मृत्यु किसी भी कारण से हो, चाहे वो ब्रेन में स्ट्रोक आया, चाहे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, आपको इन्फेक्शन है, कोई भी आपको बीमारी है, एंड में कार्डियक अरेस्ट ही होता है। क्योंकि जब आपका हार्ट बंद होता है, जब आपका हार्ट काम करना एकदम बंद कर देता है, तभी हम लोग कहते हैं इस आदमी की डेथ हुई। अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर लिविंग। तो ये हार्ट अटैक के दौरान चलता रहता है ऐसा? नहीं, कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो कार्डियक अरेस्ट का जब टोटल हार्ट बंद हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि आदमी की मृत्यु हो गई, कि एंड में कार्डियक अरेस्ट ही होता है जब आप आदमी को डेथ कहते हैं, राइट? जब सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, it is becomes a very challenging situation because your heart is completely stopped. आपका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। तो उसको रिवाइव करने के लिए इमीडिएटली आपको करना पड़ता है CPR, विच इज कार्डियो यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स, रिसर्सिटेशन, कि आपको हार्ट को वापस शुरू करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, शॉक करते हैं। सो यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स टू स्टेबलाइज द पेशेंट, टू ट्राई एंड रीस्टार्ट द हार्ट, सो द अल्टीमेट ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा। का जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में जैसे कि प्लम्बिंग इशू है, ब्लड क्लॉट बन गया, उससे अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो एक अलग बात है। नहीं तो उसके लिए नॉर्मली आप मोस्ट पेशेंट्स में जो हमें देखने को मिलते हैं, उसमें लोगों को टाइम मिलता है। अच्छा। क्योंकि आपको छाती में दर्द होता है, आपको सांस फूलती है, आपको घबराहट होती है, आपको एक पसीना आ जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, आप एक हॉस्पिटल आते हैं, आपका ECG करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको तो हार्ट अटैक हो रहा है, या ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कंफर्म करते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, एंड देन यू गेट एंजियोग्राफी या मेडिसिन और वट एवर इट इज़, जो भी डिसाइड होता है, आपको वो ट्रीटमेंट मिलता है। सो ऑफन टाइम्स हार्ट अटैक डज गिव यू टाइम, राइट? बट कार्डियक अरेस्ट इफ समबडी हैज, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक ही कार्डियक अरेस्ट हुआ, बट जब कार्डियक अरेस्ट होता है आपको इमीडिएटली CPR देना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, राइट? हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इज मिनट्स, in 10-15 minutes the entire body becomes dead, your brain becomes dead, and 10-15 मिनट भी exaggerate ही कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ ही मिनटों में आपके ब्रेन को अगर ब्लड नहीं मिला, आपकी किडनीज को ब्लड नहीं मिला, दे ऑल डाई। तो इसका मतलब ये है कि हर दूसरे इंसान, दूसरे नहीं कहूँगी मैं, हर एक इंसान को CPR देना आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई आपके बगल में बैठा है और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब वो उस टाइम पे तो पता नहीं चल रहा कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट है कि हार्ट अटैक आया है। तो अगर वो इमीडिएट CPR देगा तो दोनों केस इसमें बचाया जा सकता है। बिल्कुल, इट्स अ फर्स्ट एड, है ना? इट इज बेसिकली एक फर्स्ट एड। CPR इज काइंड ऑफ अ फर्स्ट एड, द फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कोई आदमी जैसे कहीं पर है और वो आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और कोई आदमी, आपने देखा कि बाजू वाली टेबल में कोई था, वो एकदम आया, पसीने आए, व्हाटएवर, और वो गिर गया ज़मीन के ऊपर और बेहोश हो गया, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो सांस नहीं ले रहा, आपने पल्स चेक करी, उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही, दैट मीन्स ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट। सो नाउ यू हैव टू गिव हिम CPR। अच्छा। दिस कुड बी एनीवेयर, दिस कुड बी इन अ प्लेन, इट कुड बी इन अ ट्रेन, इट कुड बी इन योर ऑफिस, इट कुड बी एट योर होम, हो सकता है आपके नेबर को हो, आपके घर में किसी को हो, एनीबडी कैन हैव अ कार्डियक अरेस्ट फॉर वट एवर रीज़न। हमने डिफरेंसेस की बात करी, लेकिन देखिए 2 केसेस हैं। अभी अगर मैं रिसेंटली केसेस की बात करूं तो हम शेफाली जरीवाला के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका में ऐसा केस आया जिसमें यह डिक्लेयर हुआ कि 1 महीने के अंदर 20 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, और जिनमें से लोगों की एज ग्रुप जो थी 30 के नीचे थी और अराउंड ऑफ 30s थी। लेकिन क्या होता था कि पहले टाइम में 40s में या 50s में हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आते थे, लेकिन अब 30s से नीचे 30s के अराउंड हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ डिक्लेयर हो रहे हैं। रीज़न क्या है इसकी वजह से? लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोविड वैक्सीन रीज़न है। तो क्या जो हार्ट अटैक के केसेस सडनली इंक्रीज हुए हैं, क्या इसके पीछे कोविड वैक्सीन एक रीज़न है? देखिए, होता क्या कि जब किसी आदमी को कोई चीज़ अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं दिखती या कुछ और बाहर चीज़ प्रॉब्लम नहीं दिखती, तो वो एक थर्ड चीज़ को ब्लेम करने की कोशिश करता है कि शायद वो चीज़ है जिसके कारण मुझे ये दिक्कत हुई। आई डोंट थिंक कोविड वैक्सीन इज़ द रीज़न वाई दीज पीपल आर हैविंग अ हार्ट अटैक।
यू नो देयर आर इतने सारे कारण हैं हार्ट अटैक से, उसमें कोविड वैक्सीन के पीछे क्यों जा रहे हैं हम लोग, राइट? अब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो व्हाट आर द कॉमन रीजंस? हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट? आप हिलते डुलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने आप को फिट नहीं रखते, स्मोकिंग is a very big reason for heart attacks. Air pollution is a very big reason for heart attack. Stress is a very big reason for heart attack. Family history is a very big reason for heart attacks. So there are so many different reasons why people can have a heart attack, right? So I don't think COVID vaccine का इसके अंदर कोई रोल होगा. And I think other people have also come across and said that COVID vaccine, let's not complicate things. हालांकि अभी हाल फिलहाल में एम्स और ICMR ने डिक्लेयर किया है कि कोविड वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है हार्ट अटैक के पीछे, लेकिन क्यों जब कोविड आया, कोविड के बाद से जो है हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, और मे बी इस वजह से लोग लिंक्ड अप कर रहे हैं, इस वजह से कि मे बी उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, इस वजह से हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं. सो देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोविड फर्स्ट, है ना? पहले ये समझते हैं कोविड क्या है. कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, एंड जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसकी जो डिग्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन. दैट इज़ वाई यू सॉ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव सो मेनी डेथ्स, सो मच कन्फ्यूजन, सो मच प्रॉब्लम वॉज गोइंग ऑन, है ना? सो जब कोविड होता है और ये इन्फेक्शन होता है और पूरी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो एक बहुत इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, ठीक है? जब वो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, विच इज़ द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जब भी कोई चोट लगती है तो आपको आप देखते हो कि ब्लीडिंग होती है और वो हाथ वो जगह सूज जाती है, दैट्स इन्फ्लेमेशन. सो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा होता है जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, उसमें हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है. तो जब कोविड हुआ तब हमने देखा कि कोविड से मायोपेरिकार्डाइटिस हो रही है, हार्ट की रिदम ऊपर नीचे जा रही है, हार्ट रेट बिगड़ रही है, और हार्ट अटैक्स की भी संख्या को वो बढ़ा सकता है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, आपका बॉडी का जो एंटायर मैकेनिज्म है वो थोड़ा द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी गेट्स शिफ्टेड एंड हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ सकती है. सो डॉक्टर, अभी करंटली बात नहीं करती हूँ, कर्नाटक के केस से रिलेट करते हुए बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार सुना है कि लोगों ने इस बारे में यह बात करी है कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे, और आई थिंक बार बार एक ही चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है, विच इज़ कोविड वैक्सीन. आई नो कि कोविड वैक्सीन ने बहुत जगह हेल्प करी है, लोगों को उस डिजीज़ से बचाने की कोशिश की है, और आज के टाइम पे भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बार बार एक ही सवाल क्यों उठ रहा है कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं. सो देखिए, जो ये आप खबरों की बात कर रहे हैं, दिस इज़ सडन कार्डियक डेथ के केसेस, राइट, वेयर पीपल ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड दे पास्ड अवे. नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोविड, राइट? कोविड एक बहुत इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, और जब ये वायरल इन्फेक्शन आया था 2020 में तो एक तरह से बहुत दहशत सी फैल गई थी, क्योंकि ये बहुत बीमार कर रहा था लोगों को. पूरी बॉडी में इन्फेक्शंस हो रहे थे, निमोनिया हो रहे थे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही थी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, एंड नॉट जस्ट इंडिया, बिकॉज इट वाज सच अ पोटेंट इन्फेक्शन, है ना? एक वायरल इन्फेक्शन ने इतनी प्रॉब्लम की थी, और जब वायरल इन्फेक्शन होता है पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वो उधर सूजन आ जाती है, तो पूरी दैट्स एन इन्फ्लेमेशन, एंड वो इन्फ्लेमेशन से पूरी बॉडी इफेक्ट होती है इंक्लूडिंग द हार्ट जब कोविड होता है. और उससे हमने कई तरह की दिक्कतें देखी थी इन्फ्लेमेशन में. हमने मायोपेरिकार्डाइटिस देखा था, मायोकार्डाइटिस देखा था, हमने इरेगुलर हार्ट बीट्स देखी थी, हमने उस टाइम इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ब्लड थिक हो जाता है, तो हमने हार्ट अटैक्स के किस्से भी थोड़े ज़्यादा देखे थे उस टाइम पर जिन लोगों को कोविड हुआ था. लेकिन अब कोविड ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, अब कोविड थोड़ा हल्का हो गया एक तरह से, और उस टाइम कोविड वैक्सीन ने बहुत एक अहम रोल प्ले किया था इस पैंडेमिक को ख़त्म करने में. कितनी जानें बचाई थी. क्या वो कोविड वैक्सीन है जिसके कारण ये हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, right? I think COVID vaccine had a very important role to play in getting us back to normal, in saving so many lives.
एंड जैसे कि मैंने बताया, जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो बहुत सारे कारणों से होता है. डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, you can have kidney problems, you can have a cancer, you can have electrolyte abnormalities, drugs, sometimes कोकेन वोकेन जो दुनिया भर के ड्रग्स होते हैं उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. तो बहुत सारे और कारण हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. सामने ही नहीं आते हैं. क्योंकि इसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए आपको एक ऑटोप्सी करानी पड़ती है. अच्छा. तो ऑटोप्सी में मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आपको थोड़ा आइडिया सा मिलता है. ब्लड टेस्ट होने पड़ते हैं. Was there any case of poisoning that happened? Was there something else that happened that led to the cardiac arrest? So I think ये सारे पहलू भी सोचने चाहिए अगर कभी किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ. अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में अभी जब कर्नाटक वाला केस है, क्योंकि अभी इसीलिए इतना हाईलाइट हो रहा है क्योंकि एक महीने के अंदर अगर 20 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से होती है तो ये बहुत चिंता का कारण है. सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें से 9 लोग जो 30 से कम उम्र के एज के थे. और ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कि वो लोग फिट भी थे. दे यूज्ड टू वर्कआउट, योगा और फिज़िकली एक्टिव भी थे. तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब अगर 30 से पहले भी सडन हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ हासन बिकॉज आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ मेडिकल डेटा नहीं है, सब कही सुनी बातें हैं कि कि क्या कारण था, ऑल दैट स्टफ. नाउ बट लेट अस टॉक अबाउट कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक फॉर दैट मैटर. जो हार्ट अटैक है, इट इज़ द जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड. सडन कार्डियक अरेस्ट टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो आपके स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में स्ट्रोक हो गया. ब्रेन में स्ट्रोक एक इज़ अ टाइप ऑफ अ हार्ट अटैक. इट्स अ क्लॉट इन द ब्रेन विच कॉजेज अ स्ट्रोक, जो तरह से पैरालिसिस कहते हैं हम लोग. आम भाषा में लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया. तो जो कार्डियक अरेस्ट, सो ये हार्ट अटैक जो है, इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. 1 in 3 पीपल इन इंडिया डाई ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जो हम लोग कहते हैं. 1 in 3, राइट. ऑलमोस्ट 30 to 35% कहते हैं ऑफ पीपल इन इंडिया die of cardiovascular diseases, and this number is also the same abroad also. Abroad भी ये approximately इतना ही है, शायद 1 in 4 होगा. यानी कि 4 लोग अगर कमरे में हैं, उनमें से एक की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होगी. This is the Indian statistic. And we also know genetically इंडिया में हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स वेस्ट के मुकाबले 10 साल पहले होती हैं. सो द एवरेज एज ग्रुप अगर अमेरिका में अगर आप बोलो 55 साल 60 साल है, तो वो एज ग्रुप इंडिया में 10 साल माइनस कर दो आप. एंड दैट हैज़ टू डू विद द जेनेटिक्स, द बॉडी स्ट्रक्चर, द अदर थिंग्स दैट आर देयर, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट. सो दैट इज हाउ the cardiovascular disease affects India and the entire population. Now 50% of heart attacks happen in people who are younger than 50 years in India. So 50 साल से कम की उम्र में 50% हार्ट अटैक्स होते हैं. So अगर 100 हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो 50% of them are in people who are younger than 50 years. And a lot of them, I think it's 25% or 30% are younger than 40 years. So there's a enormous number over there. So in India, we are predisposed to having cardiovascular problems, right? We are predisposed to having cardiovascular problems, and it is the number 1 cause of death. So, and there are many, many reasons for that. पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की. एक बंदा बहुत फिट है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट को मेंटेन कर रहा है, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, और उसको हार्ट अटैक आ जाता है. इसके पीछे क्या कारण है? पहले हम हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं. आप ये पूछ रहे हैं why are so called fit people having heart attacks, right? So there are many reasons for that as well. उसके भी बड़े सारे कारण हैं कि फिट लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है. देखिए, हार्ट अटैक जो होता है ये नहीं होता कि मैंने एक हफ्ते से फिट हूँ तो अब मैं बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हूँ. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस कि धीरे धीरे करके आपने अपनी बॉडी को इंसल्ट करा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ हुई हो, जैसे कि आपने कोई ड्रग्स लिए हों या आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सर्शन करा हो, something along those lines. But otherwise it's a slow process in most people. Okay, so just because अगर आपने 2-3 हफ्ते से जिम ज्वाइन करा अब तो मैं एकदम आउट ऑफ डेंजर हो गया, that is not always the case. That is the first point. The second point, there are a lot of
Other things also that can lead to heart attacks, right? Diabetes, right? You might be fit, but you might still have diabetes. You might be fit and you might still have high cholesterol. You might be fit, but you might still have high blood pressure. Have you gotten yourself tested for all this? Probably not. अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे को डायबिटीज, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया है, मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं 25 साल के, 30 साल के, हाई स्ट्रेस जॉब, सिगरेट स्मोकिंग, लिविंग अ नॉट अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, नॉट एक्सरसाइजिंग, एंड दे हैव हाई ब्लड प्रेशर. एंड आई टेल देम ईदर यू कंट्रोल योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, या आप दवाई खाओ. और वो दोनों, वो डाइट एंड लाइफस्टाइल करते हैं, 2 हफ्ते के लिए करते हैं, दे गो बैक टू द ओल्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल. उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है, एंड दे डोंट टेक द मेडिसिन, दे कम बैक आफ्टर 2 years, 3 years, 6 months, वॉट एवर, कुछ टाइम के बाद वापस आते हैं, और उस टाइम भी उनका बीपी हाई होता है. तो आपने 2 साल गंवा दिए, और उस 2 साल में आपके बॉडी में डेफिनेटली छोटा मोटा इफ़ नॉट मोर चेंजेस और बैड इफेक्ट्स तो आए ही हैं. आपने तो उसको नहीं करा ना, टेक केयर. उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक देयर इज अ वेरी, एक जिम ट्रेनर है whom I know, and he had a heart attack, and he's very fit, and when after everything happened and he came for a follow-up appointment, so he had high cholesterol, he was not taking medicines for it, but also he said, doc, I need to look good, मुझे अच्छा लगना अच्छा लगता है, and he was taking supplements, steroids. वो steroids inject करते हैं. Steroids also a reason for the heart. Absolutely. Steroids increase your blood pressure, they change your mood, they cause atherosclerosis, यानी कि जो आपके हार्ट की आर्टरीज होती हैं और पूरी बॉडी की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनने के रिस्क को बढ़ा देता है वो. सो ऐसे बड़े सारे कारण होते हैं, और कुछ केसेस में आपको कारण नहीं मिलता है, नहीं बोला यार ये तो एक अचंबा केस. मेरे ख्याल से जब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मतलब अगर कोई बंदा या कोई भी फीमेल और मेल है और वो वर्कआउट कर रहा है, और वर्कआउट करते करते सडन उसको वर्कआउट करते करते क्या हार्ट अटैक आता है या सडन कार्डियक अरेस्ट आता है? सो देखिए, वर्कआउट करते करते सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हो सकता है अगर आपके पास कोई जेनेटिक कंडीशन हो जिससे जो प्री डिस्पोज करती हो. हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, दुनिया भर की अलग अलग बीमारियां होती हैं जिससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है ड्यूरिंग अ वर्कआउट. Sometimes when people are doing extreme exertion, that can sometimes cause a heart attack. And I'm talking about extreme. I'm not talking about mild. I'm talking about extreme exertion. And in a lot of these cases, हमारे पास जो आए हैं और जो हमने देखे हैं, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स आए थे, लेकिन वो पुश करता रहा. उसको थोड़ा दर्द होता था, लेकिन वो अपने आप को खींचता रहा, नहीं कुछ नहीं है, मैं बाद में चेक कराऊंगा, मैं नॉर्मल सिम्टम है, कुछ नहीं है. हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं. देयर वाज अ केस वेयर समबडी वाज प्लेइंग अ स्पोर्ट, एंड वो कुछ फ्रेंड्स थे जो साथ खेलते थे. उनमें से एक मेरा फ्रेंड है, ही इज़ अ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस. ही सेड कि आई यूज्ड टू गो प्ले विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल, एंड उस ग्रुप में एक आदमी था, उसके पुराने हार्ट में स्टेंट वेंट लगे हुए थे, एंड मैंने उसको पिछले 1 हफ्ते से देखा. मैंने बोला यार डॉक्टर की, उसको बोला जो भी उसका नाम था कि आप ना ज़्यादा थक रहे हो, सांस ज़्यादा फूल रही है, आप ठीक नहीं लग रहे, आप चेकअप कराओ. उसने बोला नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आऊँगा. टाल सा दिया उसने बात. ये 3-4 बारी उसने नोटिस करा. अब आप किसी आदमी को इतना ही एडवाइस कर सकते हो. कहते हैं हाँ देखूँगा, आऊँगा. एंड वन डे ऑन द कोर्ट ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट. सो दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल वेयर दिस पर्सन को सिम्टम्स आ रहे थे, उसको वो इग्नोर कर रहा था. ही शुड हैव गॉटन हिमसेल्फ टेस्टेड. उसको जाके अपना इलाज और अपना टेस्ट करवाना चाहिए था. सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज केसेस अराउंड, एंड जब आप बारीकी में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. ये जो 1-2 केस मैंने आपको बताए, ये हम बारीकी में जाके हमने समझा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी. तब आपको लगा नहीं, यहाँ सिम्टम्स आ रहे थे, उसने नज़रअंदाज कर दिया. अब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सी ऐसे बहुत माइनर से सिम्टम्स होते हैं जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. तो मेरे ख्याल से आई थिंक पीपल शुड नो कि कौन से वो माइनर सिम्टम्स भी हैं जिनको उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, इट इज़ नॉट अ माइनर सिम्टम्स. तो लोग ना डिफरेंस नहीं समझ पाते. मान लीजिए अगर
अचानक से मतलब विच आई हैव फेल्ट कि लोगों को अचानक से कोई एंजाइटी की वजह से थोड़ा सा हल्का सा दिल में दर्द होने लगता है, एक पेन, एक चुभन होती है, तो वो लोग सोचते हैं ठीक है कि एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट फास्ट हो गई है, तो बोलते ठीक है एंजाइटी हो रही है, इंटरव्यू होने वाला है या कुछ होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो उस सिम्टम्स को और जो एक्चुअली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो सोचते हैं अच्छा ठीक है ये तो नॉर्मल है, एंजाइटी हो रही है तो पेन हो रहा है। तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ क्लियरली सिम्टम्स के बारे में। सो देखिए, जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के जो नॉर्मल सिम्टम्स जो अब मोस्ट ऑफ द लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, या किताब पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं या टीवी देखते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि मैं चल रहा हूँ और मैंने ऐसे छाती पकड़ी और मैं गिर गया, या वो एक हार्ट अटैक होता है, क्योंकि मोस्ट मूवीज़ में यही दिखाया गया है कि ऐसे चेस्ट पेन, ये हार्ट अटैक है। बट जो हार्ट अटैक होता है इसके अलग सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि एक सांस फूलना, मैं चल रहा हूँ और मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मैं रुक रहा हूँ, मेरी छाती में दर्द कम हो रहा है, मेरी एक सांस ज़्यादा फूल रही है। पहले मैं 10 माले चढ़ पाता था, आज मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ जब मैं चढ़ता हूँ उतना 10 फ्लोर या 3 फ्लोर या 2 फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स, ज़्यादा थक रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, इतना भी आउट ऑफ शेप नहीं हूँ मैं। थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी घबराहट सी हो जाती है मुझे, पसीने आ जाते हैं, एक बैंड सा छाती में ना, बैंड सा पेन होता है, दुखन होती है, कोई दर्द कहता है, कोई दुखन कहता है, एक प्रेशर सा आ रहा है, कोई यहाँ कहता है, कोई यहाँ कहता है, कोई यहाँ कहता है, कोई कहता है कि फेस में जा रहा है, कोई कहता है जॉ में जा रहा है। अच्छा। तो ये सारे टेल साइंस है। कभी कभी कोई आदमी बेहोश हो जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल साइंस टू कि आप जाइए डॉक्टर के पास, चेकअप कराइए, एवेलुएट कराइए अपने आप को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जब समटाइम्स लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये एक वार्निंग साइंस होते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मेरे को जाके चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी माइनर से सिम्टम्स हो, आप उनको प्लीज़ सीरियसली लें, ये सोच के इग्नोर ना कर दें कि ठीक है आज आपने देख लिया, कल आपने देख लिया, ठीक है 3 दिन तक हो रहा है, ठीक है ये तो नॉर्मल है करके नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर मैं शेफाली जरीवाला के केस पर आती हूँ, तो वो एक सप्लीमेंट ट्रीटमेंट में थी फॉर द ग्लोइंग स्किन, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट लेते हैं, वो स्किन ग्लोइंग के लिए एक सप्लीमेंट लेती थी, और ये भी बताया जा रहा है कि उनका बीपी लो हो गया था, वो फास्टिंग में थी, इस वजह से उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो सडन कार्डियक अरेस्ट के ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे? क्या कोई सप्लीमेंट्स हैं? क्या आपका बीपी लो होना भी ट्रिगर करता है कहीं ना कहीं? देखिए, we will not talk about a particular case, right? We'll talk about in general, right? देखिए, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स अन्य तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं। एक कॉमन सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं, वे प्रोटीन, ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इट्स ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अच्छी है, वो अच्छे टाइप का है, उसमें कुछ और उन्होंने कोई सप्लीमेंट्स ना डाल दिए हों। प्रोटीन में काफ़ी बारी जो पाउडर्स होते हैं, जो बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड डाल देते हैं, राइट। सो दिस शुड बी हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। देयर आर मेनी स्टिमुलेंट्स जो लोग लेते हैं वर्कआउट से पहले, प्री वर्कआउट मिक्स करके लोग लेते हैं, काफ़ी चल रहा है ना। अब काफ़ी बारी ये देखा गया कि ये जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स होते हैं, इसके अंदर आपको देखना चाहिए कि इसके कंटेंट क्या हैं। और वेरी मेजर कंटेंट इज़ कैफीन, क्योंकि वो आपको एक तरह से बूस्ट कर देता है, आपको एकदम अलर्ट कर देता है, आपको अवेक कर देता है। लोग वर्कआउट सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, कभी भी करते हैं, तो वो प्री वर्कआउट मिक्स ले लेते हैं, और काफ़ी बार इसमें कैफ़ीन होता है। दिस कैफ़ीन इज़ वेरी हाई कंटेंट, कभी 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन। और एक नॉर्मल कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लेंगे तो उसके अंदर 30 से 50 से 60 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। तो आप देखिए 4, 5, 6 कप इक्विवेलेंट ऑफ कैफीन आप एक प्री वर्कआउट मिक्स में ले रहे हैं, एंड इतना अमाउंट ऑफ कैफीन आपको एकदम स्टिमुलेट करता है, आपके हार्ट को इरिटेट कर सकता है, एरिथमिया कॉज कर सकता है, बाकी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, राइट। देयर आर अदर टाइप ऑफ स्टिमुलेंट्स ऑल्सो समटाइम्स इन दिस प्री वर्कआउट मिक्सेस। ये प्री वर्कआउट मिक्सेस में कभी कभी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे और भी सप्लीमेंट्स होते हैं, एफेड्रीन एंड ऑल दिस स्टफ, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है, हार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है, एट्सेट्रा। सो दीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ले क्या रहे हैं, किस क्वालिटी का ले रहे हैं। सो दीज सप्लीमेंट्स हैव टू बी मॉनिटर्ड
एंड दे हैव टू बी ऑफ गुड क्वालिटी आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हों. नाउ अब बाकी बात हुई ब्यूटी सप्लीमेंट्स की, इन सप्लीमेंट्स की, उन सप्लीमेंट्स की. ग्लूटाथियोन काफ़ी चर्चा में आया. देखिए ग्लूटाथियोन का जो मैंने पढ़ा, मैंने समझा, इसका कोई यूजुअल डेटा है नहीं कि इसके कारण आपको हार्ट अटैक आया, कि कोई कॉजेशन अगर हम बोले कि ये लिया ये प्रॉब्लम आई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डेटा टू सपोर्ट दैट, राइट. सो अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट हाइपोथेसिस. But it is important that whatever supplement you take it with the doctor's advice, you take it under medical supervision. Don't be कि मैंने आजकल तो सब लोग डॉक्टर बने हुए हैं. अब तो गूगल, पहले गूगल था, अब चैट जीपीटी आ गया है. तो हर आदमी हर चीज़ का बहुत नॉलेज लेकर बैठा हुआ है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू टेक, आप जो भी लें एक सुपरविजन के अंडर लें. मैं जैसे आपने बताया अभी ग्लूटाथियोन के बारे में, हालांकि बहुत लोग ले रहे हैं, विच इज़ वेरी राइट कि आप जब तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं आप ले नहीं सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई बंदा ग्लूटाथियोन जैसे ट्रीटमेंट पे डिपेंड है और उसके बावजूद फास्टिंग में है और उसका सडन बीपी लो हो जाता है, क्या ये तीनों लिंक्ड होते हैं आपके कार्डियक अरेस्ट से? कार्डियक अरेस्ट काफ़ी कारणों से होता है, राइट. अगर आप फास्टिंग पे भी हैं, ग्लूटाथियोन को थोड़ा साइड रख देते हैं, लेकिन अगर आप फास्टिंग पे हैं और आपका बीपी लो हो रहा है और आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको कोई तकलीफ हो रही है, देन यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, है ना. अगर आपको बीपी लो है और आपको चक्कर आ रहे हैं, देखिए नॉर्मल क्या होता है, अब नॉर्मल बीपी हम लोग कहते हैं 120/80 इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. एंड काफ़ी लोग हैं जो यंग गर्ल्स होती हैं, यंग बॉयज़ होते हैं जो 18-20 साल के होते हैं. काफ़ी लोगों का बीपी 90 भी रहता है, 100 भी रहता है, ऊपर वाला नंबर. एंड फॉर देम दैट ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल. वो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं अपने 90-100 ब्लड प्रेशर पे. एंड एज दे एज समटाइम्स द ब्लड प्रेशर डज इंक्रीज. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट this should be done once again with medical supervision. कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज़ हो रही हो लोगों को. इसके लिए आपको रेगुलर अपना बीपी चेक करते रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए बीपी जहाँ तक चेक करने की बात है, एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी को रोज़ बीपी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती. हाँ, अपना महीने 2 महीने में एक बारी आपने अपना बीपी चेक कर लिया, हाँ भाई ठीक है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बीपी अपना थोड़ा और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़े कि भाई मेरे बीपी की दवाई ले रहा हूँ मैं, तो मेरा बीपी मोटा ठीक रह रहा है या नहीं रह रहा. कभी कभी जब डॉक्टर अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं, दवाइयों की डोज बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उस टाइम पे आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है. सो दैट इज़ व्हेन यू वुड नीड अ लिटिल बिट मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर. देखिए आज की डेट में द सोसाइटी वी लिव इन एंड द वर्ल्ड वी लिव इन, हर आदमी के घर पे 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जिससे आपको वाइटल्स मिल जाते हैं. एक होता है आपका बीपी मशीन, एक होता है थर्मोमीटर और एक होता है आपका पल्स ऑक्सीमीटर. ये 3 चीज़ें हर घर में, जहाँ पर anybody who's over 30-40 years of age should have these things at home just for precautionary sake. True. But I think more important than that, Lakshmi ji, is to figure out कि मैं इससे बच कैसे सकता हूँ. What can I do to be healthy? मेन थिंग तो वो है हमारी कि भाई मैं हेल्दी होने के लिए क्या कर सकता हूँ. देखिए हेल्दी होने के लिए देयर आर सम वेरी सिंपल थिंग्स जो कोई भी आदमी कर सकता है. एक चीज़ है कि आप एक अच्छा डाइट फॉलो करिए. जस्ट हैव गुड न्यूट्रिशियस फूड. राइट, गुड न्यूट्रिशियस फूड का मतलब जो हम इंडिया में खाते हैं नॉर्मली, नॉट द प्रोसेस्ड फूड बट द नॉर्मल फूड, लाइक लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स खाइए. इंडिया में हम लोग बहुत कम वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां बहुत कम होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत कम होते हैं. दाल वेरी गुड, राइट, लेंटिल्स वेरी गुड, fruits very good. We in India eat very less fruits. Fruits are very good natural antioxidants. They are good for your skin, they are good for your heart, they are good for your overall well-being. You should have good sleep, right? Sleep is very very important. Sleep तब होती है अब 7-8 घंटे सोएंगे, आपकी बॉडी रीसेट होगी, आपका माइंड रीसेट होगा, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है जब आप सोते हैं, आपकी हार्ट को थोड़ा रेस्ट मिलता है जब आप सोते हैं. सो गुड अमाउंट, गुड क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गुड क्वालिटी एक्सरसाइज आप करिए, मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, अबाउट ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, अबाउट 4 to 5 times a week is sufficient.
यू नो गो आउट, गो फॉर अ गुड ब्रिस्क वॉक, थोड़ी हार्ट बीट बढ़े, थोड़े पसीने आए, थोड़ी लगे कि हाँ आज मैं कुछ काम करा है, यू नो एक्सरसाइज, डाइट, sleep, smoking, right? Number of people who are doing hookah, cigarettes, vape, it's very high. So trying to reduce that content or completely eliminating that is very important. That's very important thing. That's very very important, right? उसके बाद air pollution, right? Air pollution का भी बहुत important role है heart disease और heart attacks में. Normally जब pollution सोचते हैं हम सिर्फ lungs के बारे में सोचते हैं, लेकिन you know this can even increase the risk of heart attacks. It's a very clear data that I think 8 lakh मौतें इंडिया में have been attributed to heart attacks directly from pollution. That's a very big number. And also very important in India, हम लोग salt बहुत खाते हैं, हम नमक बहुत खाते हैं. द एवरेज जो गाइडलाइंस हैं वो 4 ग्राम 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन अ डे इज़ मैक्सिमम. नॉर्मली अगर आपको बीपी हो जाता है तो वो नंबर 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट की जगह 2 ग्राम हो जाता है. इंडिया में एक आम आदमी जो कंसेंसस और जो डेटा कहता है 10 से 11 ग्राम सॉल्ट खाता है, यानी कि दुगना से 3 गुना सॉल्ट ज़्यादा खाता है. जब सॉल्ट खाता है तो बीपी बढ़ता है और दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं. बीपी बढ़ता है, आपको बीपी बढ़ने से, एंड बीपी इज़ अ साइलेंट किलर. आप चेकअप नहीं कराते अपने बीपी का. मोस्ट पीपल डोंट गेट इट डन, राइट, अनटिल कोई प्रॉब्लम हो. कहते हैं जी मेरे को बीपी से प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने दवाई नहीं खाई, लेकिन वो बीपी इज़ अ साइलेंट किलर, आपको वो पीछे से प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. सो गेट योर सेल्फ टेस्टेड रेगुलरली हेल्दी रहने के लिए. हर 1-1.5 साल में अगर सब कुछ नॉर्मल है, 1-1.5 साल में अपना बीपी, अपनी कंप्लीट बॉडी चेकअप कराइए. हाँ जी मेरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, मेरा डायबिटीज़ क्या है, मेरी लिवर कैसा काम कर रही है, मेरे बाकी ऑर्गन्स कैसा, मेरी किडनी ठीक है या नहीं ठीक है. जस्ट गेट अ प्रिवेंटिव हेल्थ ब्लड टेस्ट डन. सो दीज सिंपल थिंग्स आर व्हाट आर इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में है. कि मैं हार्ट अटैक ना हो मुझे, मैं ओवरऑल एक हेल्दी आदमी रहूँ, मेरी पूरी बॉडी काम करते रहे. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करिए. इंक्रीज सम मसल, यू विल बी फिटर, यू विल फील बेटर. आपका डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होगा, यू विल हैव अ रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल्स, आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, आपकी फॉल की रिस्क कम होगी. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी दैट वी लिव इन. ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आई होप डॉक्टर समीर ने जो कुछ बताया टू कीप योर हार्ट हेल्दी, प्लीज़ आप इन टिप्स को फॉलो करें, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इट इज़ ऑल अबाउट टू कीप योर हार्ट हेल्दी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. थैंक यू.